नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2023 के लिए घटनासार की ये महत्वपूर्ण 9 नियुक्तियाँ आप आज के वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस में 1 या 2 क्वेश्चन इन 9 नियुक्तियों से आते हैं। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सुधा शिव कुमार। तो सुधा शिव कुमार ये कौन है? तो ये सुधा शिव कुमार को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 39वें सत्र के दौरान जयंती डालमिया की जगह फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष चुना गया। तो याद रखिएगा, ये फिक्की के महिला ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष हैं। आगे देख लेते हैं सिद्धार्थ मोहंती। तो सिद्धार्थ मोहंती इनको कहाँ पर चुना गया है? तो ये 14 मार्च 2023 को भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम चेयरपर्सन का कार्यभार इन्होंने संभाला है। तो याद रखिएगा, एलआईसी का कौन कार्यभार संभाला है? तो सिद्धार्थ मोहंती ने संभाला है। उन्होंने इस पद पर मंगलम राम सुब्रमण्यम का स्थान ग्रहण किया है। आइए आगे देख लेते हैं विक्रम देवदत्त। तो विक्रम देवदत्त इनको क्या चुना गया है? तो ये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विक्रम देव को डीजीसीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो विक्रम देवदत्त को नया महानिदेशक या नागर विमानन महानिदेशालय का महानिदेशक चुना गया है। तो विक्रम देवदत्त हैं। आगे देख लेते हैं संजीव शंकर दुबे। तो संजीव शंकर दुबे ये कौन है? तो ये भारतीय सिविल सेवा लेखा के अधिकारी संजीव शंकर दुबे को 6 मार्च 2023 को भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक CAG नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा, 28वां महानियंत्रक CAG नियुक्त किया गया है संजीव शंकर दुबे को। आगे देख लेते हैं प्रवीण शर्मा। तो प्रवीण शर्मा कौन है? तो इंडिया डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, प्रवीण शर्मा को इंडिया डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, याद रखिएगा NH के निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं जिष्णु बरुआ। तो जिष्णु बरुआ ये कौन है? तो इनको केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, ये एक बिजली नियामक संस्था है जिसका इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बरुआ 2020 से अगस्त 2022 तक असम के मुख्य सचिव भी थे। तो जिष्णु बरुआ को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं शालिजा धामी। तो शालिजा धामी भारतीय वायुसेना ने 8 मार्च 2023 को ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया। धामी को वर्ष 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। धामी को 2800 घंटे से अधिक उड़ान भरने का अनुभव है। तो याद रखिएगा, इनको लड़ाकू विमान की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया है। ये शालिजा धामी हैं। आगे देख लेते हैं कर्नल गीता राणा। कर्नल गीता राणा ये पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी नियुक्त की गई हैं। तो याद रखिएगा, कर्नल गीता राणा को लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी नियुक्त किया गया है। कर्नल गीता राणा चीन सीमा पर तैनात स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप को कमांड करेंगी। तो आइए देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। दीपक मोहंती के बारे में देख लेते हैं। तो दीपक मोहंती को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, दीपक मोहंती को पेंशन अर्थात PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह प्राधिकरण भारत सरकार में वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नियामक संस्था है। आइए आगे देख लेते हैं के कृतिवासन। तो के कृतिवासन को TCS का नया प्रभारी CEO नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, TCS का नया प्रभारी CEO के कृतिवासन को नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं कृष्ण कुमार को देख लेते हैं। कृष्ण कुमार को अरुण कुमार सिंह की जगह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का
चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है कृष्ण कुमार को। आइए आगे देख लेते हैं रश्मि शुक्ला। तो रश्मि शुक्ला वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को सीमा सशस्त्र बल का नया DG नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, ये एक IPS अधिकारी थी, इनको SSB का नया DG नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं BVR सुब्रमण्यम। तो BVR सुब्रमण्यम श्री परमेश्वर अय्यर की जगह BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। परमेश्वर को हाल ही में विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा, BVR सुब्रमण्यम को विश्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है और इनको सबसे पहले नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, परमेश्वर को विश्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक, वहीं BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया। आगे देख लेते हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। तो शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के पूर्व न्यायाधीश शहाबुद्दीन चुप्पू को हाल ही में बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। तो याद रखिएगा, शहाबुद्दीन चुप्पू को बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। आइए और आगे देख लेते हैं नील मोहन। तो नील मोहन ये यूट्यूब के मुख्य CEO नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के नए CEO के रूप में भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन को नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, नील मोहन ये क्योंकि भारत के हैं, इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए आगे देख लेते हैं अप्सरा अय्यर। अप्सरा अय्यर तो ये भारतीय मूल की महिला, अमेरिकी महिला अप्सरा को हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष चुना गया है। वे साउथ एशिया लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की सदस्य भी हैं। तो इस प्रकार से अप्सरा अय्यर भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अप्सरा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष चुना गया है। आगे देख लेते हैं स्वाति दवे। तो स्वाति दवे कौन है? तो भारतीय मूल की वरिष्ठ बैंकर स्वाति दवे को सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस के सलाहकार बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CAIR भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है जो कारोबारी और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। आइए आगे देख लेते हैं अजय बंगा। तो अजय बंगा 23 फरवरी 2023 को मास्टर कार्ड के CEO अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष नामित किया गया। वे जून 2023 में डेविड स्मॉल पास की जगह लेंगे। तो अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में अब चुने जाएंगे और इनको डेविस माल पास की जगह लेंगे। आइए आगे देख लेते हैं राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा के बारे में देख लेते हैं। भारतीय सूचना सेवा के 1989 बैच के श्री राजेश मल्होत्रा को प्रेस का सूचना ब्यूरो PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1 मार्च 2023 को श्री सत्येंद्र प्रकाश की जगह कार्यभार संभाला। आगे देख लेते हैं मैनुअल लोकाबोटे। तो मैनुअल लोकाबोटे यह इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। गिनी एक मध्य अफ्रीकी देश है। तो याद रखिएगा मैनुएला लोकाबोटे। तो मैनुएला लोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। आगे देख लेते हैं गौरव द्विवेदी। तो गौरव द्विवेदी ये प्रसार भारती के CEO के पद पर नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो याद रखिएगा गौरव द्विवेदी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गौरव द्विवेदी हैं, जिनको प्रसार भारती का मुख्य CEO नियुक्त किया गया है। और आगे देख लेते हैं अरुण कुमार सिंह। तो अरुण कुमार सिंह के बारे में देख लेते हैं। अरुण कुमार सिंह BPCL के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को नवंबर 2022 में भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादन कंपनी ONGC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा ONGC का नया अध्यक्ष व अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं रमेश केजरीवाल। तो रमेश केजरीवाल को 11 नवंबर 2022 को ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है।
केजरीवाल देश में रबड़ उद्योगों के लिए शीर्ष निकाय के रोड मैप को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केजरीवाल डॉक्टर सावधानानिया का स्थान लिया है। तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष रमेश केजरीवाल को चुना गया है। आइए और आगे देख लेते हैं अरुण गोयल। तो अरुण गोयल भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल को 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया और इनको अनूप चंद पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा होंगे। तो याद रखिएगा, अरुण गोयल ये चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का ये एक हिस्सा होंगे। आइए आगे देख लेते हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को देश के 85वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई और जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। इस पद पर इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। तो इस प्रकार से जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इन्होंने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के नाम पर पद की शपथ ली। आगे देख लेते हैं शुभ्रकांता पांडा। तो शुभ्रकांता पांडा को फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है, ये याद रखिएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया एक अध्यक्ष चुना गया है, शुभ्रकांत पांडा। ऋतुराज अवस्थी ये कौन है? तो ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के एक अध्यक्ष हैं। आइए